स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां पर टेंशन इस वक्त अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, चीनी जहाज हॉर्मुज पर नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम हुआ है। यूएस और वॉरशिप की चेतावनी के बाद अपना रास्ता बदला है और यूएई से आ रहा था ये चीनी जहाज, और चीन से जुड़े एक अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से बाहर निकलने के बाद अपना रास्ता बदल लिया है। इस जल डमरू मध्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नौसैनिक नाकेबंदी के बाद जहाजों की आवाजाही पर कड़ी नजर इस वक्त रखी जा रही है, और शिपिंग डेटा के अनुसार टैंकर रिच स्टारी बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौट आया है। और इससे एक दिन पहले भी ये खाड़ी से बाहर निकला था, लेकिन अमेरिका द्वारा लगाई गई नाकेबंदी को तोड़ने में नाकाम रहा है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर यही हालात, यही स्थिति रही तो चीन की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि देखिए, ये दूसरा दिन है जब चीन के जहाज को वापस लौटा दिया गया है। ये बड़ी खबर, चीनी जहाज हॉर्मुज पर नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम रहा, क्योंकि यूएस वॉरशिप की चेतावनी के बाद अपना रास्ता चीनी जहाज ने बदल लिया है। और यूएई से ये चीनी जहाज आ रहा था, चीन की ओर जा रहा था, लेकिन इसी दौरान वहां पर जो अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है, जहां पर नाकेबंदी की गई है, उन रास्तों पर किसी भी देश के जहाज को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में चीन के जहाज को एक बार फिर से वहां से वापस लौटाया गया है अमेरिका की ओर से। तो दुनिया भर में इस वक्त टेंशन का माहौल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने नाकेबंदी वहां पर कर दी है और जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। खास करके ईरान के जहाजों को यहां पर रोकने के लिए अमेरिका ने कदम ये उठाया, लेकिन बाकी देशों को भी इससे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खास करके चीन को लेकर जो अमेरिका की ओर से कदम उठाया गया है, चीन के जहाज को वहां पर रोका गया है, वापस लौटा दिया गया है। ऐसे में क्या इसे लेकर आगे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी, चीन का रुख क्या होगा, ये देखना अब काफी अहम होने वाला है। क्योंकि देखिए, चीन जो लगातार ईरान का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, और चीन ये कहता हुआ नजर आया कि अगर ऐसे ही अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले होते रहे तो चीन की ओर से भी इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि चीन को भी देखिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और बहुत बड़ी संख्या में यहीं से चीन के जो जहाज हैं वो गुजरते हैं। और ऐसे में अगर नाकेबंदी यहां पर की गई है अमेरिका की ओर से और जहाज को रोका गया है, वापस लौटाया गया है, तो आप समझिए कि चीन को यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि चीन जो है, हो सकता है कि इसे लेकर कोई बड़ा कदम भी उठाए। अब आपको बताते हैं कि ईरान का व्यापार इस जंग में किस तरीके से पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। दरअसल देखिए, 36 घंटे में ईरान का 90% व्यापार ठप हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं। 36 घंटे, क्योंकि सोमवार को नाकेबंदी हुई थी, और ऐसे में अब 36 घंटे के बाद स्थिति ईरान के अंदर व्यापारिक तौर पर बहुत खराब हुए हैं। मिडिल ईस्ट के समंदर पर यूएस का वहां पर एक मुश्त राज देखने को मिल रहा है, जो इस वक्त अमेरिका के सैनिक चाहते हैं वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा मैरी टाइम को लेकर भी आपको बता दें कि वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ईरान की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने को लेकर यहां पर यह बहुत बड़ा कदम उठाया गया है अमेरिका की ओर से। और 36 घंटे में 90% यहां पर नुकसान व्यापारिक तौर पर हुआ है ईरान को, और ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर इस वक्त सीधा असर जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की साफ वजह है, देखिए, लाइफ लाइन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की। अगर वहां पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है, जहाजों की आवाजाही नहीं हो रही है, तो इसमें आप समझिए कि ईरान को यहां पर आर्थिक तौर पर कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा होगा। और यही स्ट्रैटेजी है अमेरिका की। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से तबाह करना है, और इसके बाद क्योंकि एक हथियार के तौर पर ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल किया। 40 दिनों तक जब जंग चली थी तो इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल ईरान ने किया था। अब दूसरी तरफ अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी है, और इसके बाद जो जहाज बाकी देशों के यहां से आवाजाही कर रहे थे उस पर पूरी तरीके से रोक अब लगी हुई है, जिससे ईरान को नुकसान पहुंच रहा है। अब बातचीत से पहले अमेरिका की शर्त क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहली शर्त,
पहली शर्त की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से खुला रहना चाहिए, अमेरिका की पहली शर्त है, क्योंकि अमेरिका जो ये कहता हुआ नजर आया था कि ये सीज फायर तभी होगा जब ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। अब देखिए, बातचीत से पहले अमेरिका की शर्त क्या है। अमेरिका ने जो शर्त रखी है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना है, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त, ईरानी टीम को IGRS का पूरा अधिकार मिले, ये भी कहा गया है अमेरिका की ओर से। इसके अलावा आपको ये बता दें कि पहली शर्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर थी अमेरिका की। दूसरी शर्त ये भी थी कि परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक जो है वो लगनी चाहिए, और ईरान की जो भी टीम बातचीत के मेज पर आए, इसे लेकर भी शर्त रखी गई है कि ईरान की जो भी टीम बातचीत के लिए मेज पर आए उसको IGRS का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो ये दो मुख्य शर्तें थी ताकि वो किसी भी समझौते को अंतिम रूप दे सके। यानी कि अब जो पहले दौर की बातचीत फेल हुई है और इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अब नई प्लानिंग के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने बैठेंगे, और क्या दूसरी बातचीत जब होगी उसमें जो इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है उसमें कोई